कि अगर भारतीय राजनीति में 2-3 पढ़े लिखे लोगों की मैं सूची बनाता हूं तो उसमें केसी त्यागी साहब का नाम मैं पहले नंबर पर रखता हूं। किसी मुद्दे पे बात करनी हो, इतनी संजीदी बात, इतनी दिल को छूने वाली बात और इतनी गहराई से आंकड़ों के साथ, और उसका पूरा इतिहास भूगोल, आप किताब नहीं पलटते न पन्ना देखते हैं, आपको ऐसे सीधे सीधे पता होता है। ऐसे केसी त्यागी साहब का मैं स्वागत करना चाहूंगा। और जब आप दोनों लोग पहुंच गए तो मैंने ही इच्छा व्यक्त की कि आप लोगों से बातचीत, डिस्कशन मैं स्वयं ही कर लेता हूं। पहला सवाल मैं केसी त्यागी साहब से लूंगा कि सर, आप बहुत बार बोलते रहे, आपकी कई रीलें भी मैंने सुनी हैं। मैं बहुत स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ जनरल बात करूंगा जिससे बाकी लोग एजुकेट हों, बच्चे भी हैं, उन लोगों को भी कुछ पता चले। बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर एक आदमी किसी एक आदमी की बात से परिवर्तित होता है तो मुझे लगता है कि परिवर्तन वहां से शुरू हो जाता है। आपने राजनीति में करीब 4 दशक देखे हैं, 5 दशक यानी 50 साल। तो 50 साल की राजनीति में जो राजनीति में शुचिता थी और जो राजनीतिक लोगों में विनम्रता थी, तब की राजनीति में अब की राजनीति में कितना परिवर्तन आया है सर? धन्यवाद राय साहब और सभी बच्चे थोड़ा चुप हो जाएं। आप लोग बात ध्यान से सुने, आप लोगों के काम की बात है। जो आप लोग बात कर रहे हैं उससे आप जीवन में कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। सभागृह में उपस्थित ऐसे आदमी की बात सुने जो भारत की राजनीति में 50 साल बिता चुके हैं, और भारत की राजनीति में मैं उनको सबसे ज्ञानी और सबसे पढ़ा लिखा आदमी मानता हूं। तो आप अगर अपने को पढ़ा लिखा मानते हो तो आप बात करें, अगर नहीं मानते हो तो किसी बड़े व्यक्ति से कुछ सीख लें थोड़ा सा। मैं उपेंद्र जी कम आयु में ही बिगड़ गया था। माइक से थोड़ा पास रखिए, सबको आवाज है। और ये वो दौर था, गांधी जी ने फ्रीडम मूवमेंट में कहा था कि हिंदुस्तान को आजाद होने के बाद अगर एक दिन के लिए भी मुझे तानाशाह बनाया जाए तो मैं सबसे पहला काम करूंगा कि हिंदी को देश की कामकाज की राजभाषा बनाऊं। ये कॉलोनियल लैंग्वेज थी, ये उपनिवेशवाद की भाषा थी, और जो संभ्रांत और एलीट क्लास के लोग थे उनके बच्चे इस भाषा को पढ़ के बड़े बड़े पदों पे जाते थे। तो 1967 में जब मैंने यूनिवर्सिटी में आया तो उस जमाने में सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ और कम्युनिस्ट और शासक दल कांग्रेस पार्टी, यही मुख्य तौर पे सक्रिय थे। तो समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता थे डॉक्टर लोहिया, और जनसंघ के एक बड़े नेता थे दीनदयाल उपाध्याय जी। इन्होंने उस समय नारा दिया था, अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा। और इस नारे के साथ मेरी पहली गिरफ्तारी आजाद भारत में हुई थी। उस समय मेरी उम्र 19 या 20 साल की रही होगी। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग छोटी मोटी राजनीतिक भूमिका निभाते रहे। लेकिन जो अभी राय साहब कह रहे थे, 40 नहीं, 9 अगस्त 1974 को मैंने पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, और वो पार्टी थी भारतीय लोकदल लैड भाई चौधरी चरण सिंह। और उसके बाद ही गैर कांग्रेसवाद की राजनीति और विकल्प की राजनीति की तलाश शुरू हो गई। उसी दरमियान गुजरात के लड़कों का और बिहार के नौजवानों का एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसको आप सब लोग जेपी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। 1 साल वो देश भर में आंदोलन चला। मेरे नेता थे राजनारायण जी, जो रायबरेली में मिसेस गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और पिटीशन भी किए थे। और 12 जून 1975 को फैसला आया कि इंदिरा जी ने चुनाव में जो साधन इस्तेमाल किए हैं वो गलत है, उनको लोकसभा से डिबार कर दिया गया। और 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में एक सभा हुई जिसमें लाखों की तादाद में लोग थे। और उपेंद्र जी, तब की और अब की सभाओं में फर्क ये है, अब एयर कंडीशन गाड़ी मिलती है, भोजन मिलता है, और शाम को ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों का मुझे पता नहीं,
पीने के लिए भी मिलता है। अब लोग ऐसे लाए जाते हैं। तब घोषणा हो गई कि भाई आज शाम को 5 बजे जयप्रकाश नारायण की सभा होगी और 1 लाख आदमी बगैर किसी साधन के वहां पहुंच गए। मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से मंच पर अपने नेता के साथ मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें जयप्रकाश नारायण की आखिरी सभा थी 25 जून 1975, यहीं बाजू में रामलीला मैदान में। जनसंघ के एक बड़े नेता हुआ करते थे मदन लाल खुराना, जिनके बेटे अभी मैं देख रहा था चुनाव जीते हैं, वो उस मीटिंग को कन्वीन कर रहे थे। और जो अंतिम संदेश था जयप्रकाश जी का, उनका ये कहना था चूंकि ये सरकार इलीगल है, इसको अब मान्यता जनता की नहीं है, लिहाजा इसकी गलत बात मानने के लिए भी आप बाध्य नहीं। और उसी रात को आपातकाल लग गया। 1.5-2 लाख के करीब लोग जेल चले गए, जिसमें मुरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मधुलिमय, राजनारायण, ज्योतिर्मय बसु ... और हम भी जेल चले गए। जेल से छुट करके आए तो हमें लगता नहीं था कि चुनाव में कोई बड़ा परिवर्तन होगा। हमारे एक नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने कहा कि चुनाव का बहिष्कार करो। लेकिन जनता जो है वो महान होती है, ना कोई नेता महान होता है, ना कोई व्यक्ति महान होता है। देश की जनता ने बगैर साधनों के उस समय की सबसे बड़ी ताकतवर नेता, मैं उनका निजी तौर पे इसलिए भी प्रशंसक हूं जब विदेश नीति की बात आती है और भारतीय हितों के सुरक्षात्मक चीजों की बात आती है तो लोग इंदिरा गांधी को भी जरूर याद करते हैं, जिन्होंने 1971 के युद्ध में भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया था। और मैं उस समय होशो हवास में था अपनी उम्र के। अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज करके डराने का प्रयास किया था। तो इसी पीछे जो मैदान है, जिसे बूट क्लब आप कहते हो, उसमें इंदिरा जी और ब्रेजनेव दोनों की सभा हुई थी, जिसमें इंडो सोवियत ट्रीटी उसने कराई। खबरदार अमेरिका अगर हमला किया तो रूस हमारे साथ है। उस इंदिरा गांधी को भी मैं मानता हूं कि भारत की सुरक्षा के हिसाब से वो महानतम नेताओं में से एक थी, लेकिन जनता ने उनको भी पराजित कर दिया था।